हेलो डियर फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ओमेगा विथ मिरेकल यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज की क्लास में हम सीखते हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक्स जो क्लास 11th केमिस्ट्री की है, जिसमें हम आप सीखने वाले हैं एवोगाड्रो लॉ यानी कि एवोगाड्रो का नियम। प्रीवियस क्लास में हमने आपको सीखा था कि लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन यानी कि केमिकल कम्बिनेशन रासायनिक संयोग के नियम में आपको 5 टॉपिक्स पर बात किया था कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है ना, स्थिर अनुपात का नियम क्या है, गुणित अनुपात का नियम क्या है, व्युत्क्रम अनुपात का नियम क्या है, और साथ में हम लोग गैलोसक लॉ को भी पढ़ा था। ठीक है, तो उसके बारे में हम स्टडी कर चुके हैं और उसके आधार पर हमने न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम जो भी था वो भी सभी सोल्यूशन करा दिए हैं। और आज की क्लास में हम बात करेंगे आपको उसका नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है एवोगाड्रो लॉ, एवोगाड्रो का नियम। तो चलिए देखते हैं, सीख लेते हैं। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। और प्रीवियस वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाएंगे, प्लेलिस्ट मिल जाएगा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके फटाफट वहां से देख सकते हैं, या वीडियो के आई बटन में भी आपको लिंक मिल रहा है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। चलिए तो सीखते हैं एवोगाड्रो का नियम। चूँकि आपको पहले एक कांस्टेंट था जिसको हमने पढ़ाया था आपको एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, तो एवोगाड्रो नंबर तो आप जानते हैं, लेकिन यहाँ पर एवोगाड्रो नियम कुछ अलग तरीक़ा से है। ठीक है, ये क्या कहता है कि सन 1811 ईस्वी में एवोगाड्रो एक साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, 1811 ईस्वी में इटली के भौतिक वैज्ञानिक है ना, इटली के भौतिक वैज्ञानिक एवोगाड्रो ने एक नियम का प्रतिपादन किया। उन्होंने क्या नियम बताया कि नियत ताप और नियत दाब पर, ठीक है, नियत ताप और नियत दाब पर सभी गैसों में है ना, सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। यानी कि अगर आपको टेम्परेचर कांस्टेंट हो, प्रेशर भी कांस्टेंट हो, है ना, किसी भी गैस को लिए बात किया जा सकता है कि अगर आपको टेम्परेचर कांस्टेंट हो, प्रेशर भी कांस्टेंट हो, और दो गैस का वैल्यूम, अगर दो गैस पे बात करें तो भी हो सकता है, तीन गैस पे बात करें तो भी हो सकता है, तो दो गैस पर हम यहाँ बात करते हैं, तो दो गैसों का वैल्यूम अगर क्या है, समान है, तो कह रहा है कि उनके अंदर जो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होंगे उनकी भी संख्या समान होगी, यानी कि उनका भी नंबर कांस्टेंट होगा। यानी कि पहले वाले में जितना होगा उतना ही दूसरे वाले में भी होगा। यानी कि नियत ताप और नियत दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में, है ना, कुल अणुओं की संख्या, यानी अणुओं की संख्या क्या होती है, सेम होती है। इक्वल वैल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, है ना, कंटेन सेम नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। इक्वल लिख सकते हैं, इक्वल वैल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स सेम नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, यानी कि सभी गैसों के समान आयतन में नियत ताप और दाब पर अणुओं की कुल संख्या क्या होती है, समान होती है। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा राइट करके लिख देते हैं। तो लिखेंगे सर 1811 ईस्वी में 11 ईस्वी में इटली के भौतिक वैज्ञानिक एवोगाड्रो ने ठीक है, एवोगाड्रो ने एक नियम का प्रतिपादन किया जो इस प्रकार है। ठीक है, तो क्या नियम है, नियम ये दिया उन्होंने कि नियत ताप और नियत दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में, ठीक है, समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। ठीक है,
कि नियत ताप और नियत दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट, थोड़ा सा स्याही, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर contains same number of molecules। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में लिख दिए कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर कंटेन सेम नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। नियत ताप और नियत दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है। अब आप जानते हैं कि हमने आपको बताया था मूल कंसेप्ट में कि एसटीपी और एनटीपी पर, यानी कि समान ताप दाब और नियत ताप दाब पर, ठीक है, कि एनटीपी पर आपको नंबर ऑफ वॉल्यूम, यानी एनटीपी पर आपको किसी भी गैस का वॉल्यूम, एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। बताया गया था मूल कंसेप्ट में, कि मूल कंसेप्ट में बताया गया था कि किसी भी गैस के एक मोल का जो वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर होता है, ये आपको पता है। तब यहाँ पर हम आपको डिस्क्राइब करके दिखाना है, कि यहाँ पर आपको शो करके दिखाना है कि अगर आपको दो गैस है, ठीक है, दो गैस है, तो उनको अगर हम लेते हैं और उनका वैल्यूम अगर सेम करते हैं तो उनमें सेम नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आएगा, यह रिप्रेजेंट करना है। इतना कॉपी कर ले, तब तक हम इंक स्याही डाल दें मार्कर में। चलिए, हो गया। चलिए अब हम इसको इंडिकेट करके दिखते हैं। क्लियर हो गया। अब इस नियम को हम देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं। क्या कह रहा था? तो क्वेश्चन कह रहा था नियत ताप और नियत दाब पर, यानी कि एवोगाड्रो के नियम के अनुसार, है ना, एवोगाड्रो के नियम के अनुसार V समानुपाती N, V समानुपाती N कब? जब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो। अभी तो पढ़ा हमने कि जब नियत ताप, टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो, प्रेशर कांस्टेंट हो, तो जो गैस का जो वॉल्यूम होगा, यानी कि जितना वॉल्यूम आपको होगा उसी के अनुसार ही आपको नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होगा, यानी कि V समानुपाती N, यानी कि गैस के वॉल्यूम बढ़ेगा तो उनके अंदर अणुओं की संख्या भी बढ़ेगी। गैस के अंदर अगर उनका वॉल्यूम घटेगा तो उनके अंदर अणुओं की संख्या भी घटेगी। तो प्रोपोर्शन का मतलब यही होता है, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। V बराबर, अगर हम यहाँ पर समानुपाती को हटाते हैं तो हो जाता है Kn, ठीक है, जहाँ V बराबर गैस का आयतन, वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस का आयतन, वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है, N बराबर अणुओं की संख्या, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, अणुओं की संख्या, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, ठीक है, और K आपका क्या है? K तो कांस्टेंट है, ठीक है, K क्या है? स्थिरांक है, कांस्टेंट है, ठीक है। यानी कि इनके नियम के अनुसार अगर सिर्फ सबके लिए बात किया जाए तो V समानुपाती N है और कांस्टेंट वाला Kn, जहाँ V क्या है? गैस का वैल्यू, वॉल्यूम ऑफ गैस है, N क्या है? अणुओं की संख्या, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स है, और K क्या है? आपको कांस्टेंट है। अगर हम दो गैस को लेते हैं, ठीक है, अगर दो गैस को लेते हैं और दो गैसों पर बात करते हैं, ठीक है, लिखेंगे
चूंकि माना कि दो गैसों, ठीक है, दो गैसों के आयतन समान है तथा इनमें अणुओं की संख्या अगर N1 तथा N2 हो तो मान लिया कि हमने दो गैस लिया और दो गैसों का वैल्यूम मान लिया कि हमने कि चूंकि क्वेश्चन में बोला है, नियम में बोला है कि इनका वैल्यूम क्या है, समान है, तो हमने दो गैसों पर बात किया और दो गैस का वैल्यूम क्या है, समान है, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर हम जाते हैं और उनके अंदर अणुओं की संख्या N1 और N2 हो तो इस इक्वेशन से, ये जो फॉर्मूला दिख रहा है, इस इक्वेशन से आप क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन से आप कर सकते हैं V बराबर KN1 इक्वेशन फर्स्ट, V बराबर KN2 इक्वेशन सेकेंड। क्यों? क्योंकि दोनों का वैल्यूम क्या है, सेम है, तो वैल्यूम को लिए हमने भी लिखा, कांस्टेंट भी दोनों में सेम रहेगा, लेकिन N1 और N2, तो अब दोनों को अगर हम इक्वल करते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से, तो चूंकि दोनों वैल्यूम बराबर है तो इस साइड बराबर तो इस साइड बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा KN1 बराबर KN2, यानी कि के कट जाएगा, हो जाएगा N1 बराबर N2, यानी कि इनके अंदर भी नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है, इनके अंदर नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यही आपको एवोगाड्रो का लॉ कहता है, ठीक है। और आप के बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री अगर स्टार्टिंग से नहीं सीखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको आई बटन नहीं आई कार्ड में मिल रहा है, यानी कि लास्ट थंबनेल पर दिख रहा है, यहाँ से भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।